दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर किसी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको आइंदा भी जो है मेरे वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। तो आज हम जो हैं डिस्कस करेंगे एक लॉजिक। किसी भी चीज़ की एक लॉजिक होती है, या मतलब किसी चीज़ की जो एक क्रोनोलॉजी भी समझ सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी समझो कि हमारे पास एक दुकान है, ठीक है। उस दुकान में जो कस्टमर्स आते हैं तो हम उन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? आइए सेठ जी, आइए सर जी, ठीक है ना। क्योंकि हम उनको उनकी जो है ना मतलब उनके व्यवहार को वैल्यूज़ करते हैं, समझे, ताकि वो हमारे व्यवहार से और हमारी जिस आवभगत से वो दूसरे वक्त भी आवें। क्योंकि हमारी दुकान जो है वो उन्हीं लोगों पे डिपेंड है, ठीक है ना। अगर वो कस्टमर आएंगे या और कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारी दुकान भी, हमारा धंधा भी फलेगा फूलेगा और हम और खुशहाल होंगे, ठीक है ना। और अगर हमने ये व्यवहार नहीं किया, ऐसा व्यवहार नहीं किया, ठीक है, अगर हम उनके साथ गाली गलौज करते हैं या उनको उनके साथ मारामारी करते हैं, जैसे कि, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा व्यवहार करने के बजाय बुरा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई भी कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए ये क्या लॉजिक है कि अगर ऐसा करेंगे हम, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या वो कस्टमर जिसके साथ हमने ऐसा किया है वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। वो क्यों आएगा? बोलेगा यार जाने दो भाई, वो बहुत सिरफिरा आदमी है ना, उसके पास जाने से अच्छा है हम किसी और जगह जाके, क्योंकि इज्जत तो सबको प्यारी होती है, समझ रहे। और सभी को इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, है ना। ठीक है, वो दुकान में सामान भी चाहिए, लेकिन उसके पहले तो वो सब चाहिए ना, समझे ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर वो दुकानदार जो है अगर ऐसा करता है, अच्छा व्यवहार ना करके अगर बुरा व्यवहार करता है, तो इससे हम क्या मायने निकालें? या तो वो जो दुकानदार है, समझ रहे हैं आप, उसका जो इनकम का जो जरिया है, स्रोत, उसका जो इनकम का जो सोर्सेस है वो शायद कस्टमर से नहीं है ना। वो मतलब उसको पड़ी नहीं है कस्टमर आए कि नहीं आए, इसीलिए वो इतना बुरा व्यवहार उससे कर रहा है, यहाँ तक कि हाथापाई भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब उसका इनकम का जरिया जो कुछ और है, जिससे कि वो फल फूल रहा है ना। उसको मतलब जो है इनकम उनकी प्रॉब्लम नहीं है, दुकान सिर्फ एक नाम के लिए है, या जो भी है, मतलब आप उसको समझ लीजिए कि उसका जो है इनकम सोर्सेस वो कस्टमर के थ्रू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, तभी वो दुकानदार जो है वो ऐसा करेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ आपको कि आजकल जो हो रहा है, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रुक नहीं पाता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ कि यार कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में मैं मतलब जो है वीडियो बनाऊँ। लेकिन जैसे अभी अपने किसान भाई थे, समझ रहे हो ना, करनाल में, है ना, उनके सर फोड़ दिए गए, लेकिन इतने साल भर होने को आया, लेकिन क्या है, उनको कुछ मतलब अटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का पड़ी नहीं है। वो मर जाएं, भूखे मर जाएं, कुछ भी हो जाए उनके साथ, और बल्कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या क्या बोल रहे हैं, है ना, टेररिस्ट, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल रहे हैं उनको। और वो जो शांतिपूर्वक जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है अभी बोलो उनका सर फूटा हुआ होना चाहिए। लव मतलब ये जो है ना एक बर्दाश्त के बाहर है एक्चुअली, जो है एक, मैं एक देशभक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है ना। और ये जो गवर्नमेंट है जो ये जो कर रही है, मैंने दुकानदार का आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है अपनी, अगर जो ये कर रही है अपने किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, अभी वो जो कोरोना मतलब जो लॉकडाउन में जो पैदल जो मज़दूर जा रहे थे, कुछ किसी के साथ मतलब जो है कुछ मतलब हॉस्पिटलों का मतलब देखभाल नहीं, उसके ऊपर से अपने इसके कार्यालय जो हैं वो भव्य बनाना है ना। वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाना है, आईटी नहीं बनाने हैं, और ये अपना जो हॉस्पिटल्स के लिए नहीं बनाने, मतलब उनको कुछ जो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब वो कुछ समझ रहे मेरा मतलब। तो ये सब जो है बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर वो जब ये सब कर रहे हैं, जो जब भी रिसेंटली जो किसानों के साथ हुआ, मैं बहुत देर टाइम से सोच रहा था बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन वो बेचारे किसान जो हैं इतने परेशान हैं। अरे भाई मीटिंग कर लो, आमने सामने बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालो, इतना टाइम हो गया नहीं, इतना वक्त हो गया, अपनी जनता की कुछ पड़ी है कि नहीं तुम लोगों को यार, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं
तो क्यों कर रहे हैं, मतलब सवाल तो ये है ना। शायद उनको ये पड़ी ही नहीं है कि मतलब ये अपनी जनता के साथ जो है कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, उनके बारे में कुछ सोचा जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं दूसरा होगा ना, अभी जो चुनाव भी होते हैं, कहने का मेरा मतलब है उस चुनाव में वो जो अपनी जनता है ना, चाहे वो किसान हो या जो भी है, आम पब्लिक, आम जनता, वही तो वोट डालती है ना भाई। तो वो जो कर रहे हैं वो जो ये कर रहे हैं, तो उनको पड़ी नहीं है, इसका मतलब तुम वोट दो कि मत दो, हम तो यही समझेंगे ना। जिस तरह दुकानदार जो है उसको कस्टमर की पड़ी नहीं है, भाई तुम आओ दुकान में कि नहीं आओ। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर वो ऐसा कर रहा है, दुकानदार अगर ऐसा कर रहा है, इसका मतलब उसका इनकम सोर्सेज दूसरा है, क्योंकि वो भाई दुकानदार आएगा भी नहीं, परमानेंट नहीं आवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, तो मतलब जो है ना, मतलब उसका ज़िंदगी का जो ज़रूरतें हैं ऐसे ही पूरी हो रही हैं, कहीं ना कहीं से तो पूरी हो रही होंगी, तभी तो दुकान में ध्यान नहीं है उनको, कस्टमर पे ध्यान नहीं है। तो ऐसे ही मुझे भी ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट को जो है ना, चुनाव ये वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे तो, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई यही हमारी जो है ना वोटिंग करेंगे, हमें चुनाव में मतलब जो वोट डाल के जिताएंगे, तो कुछ तो उनके लिए बारे में सोचना चाहिए ना, नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब सोर्सेज दूसरा भी है, समझ रहे हैं आप मेरा मतलब। तो ये वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम से मतलब सोच रहा था बनाऊं, लेकिन आखिरकार मुझे जो है मेरा दिल में ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए एक्चुअली, समझे। और उसके पहले की जितनी भी गवर्नमेंट्स आए, जो भी आए, है ना, तो सबने जो भी आंदोलन होता था, किसी का भी, मजदूरों का और किसानों का, तो सबकी सुनी जाती थी, है ना, सबकी सुनी जाती थी। अभी अगर मैं उसके बारे में बताने लग जाऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी इस मर्म को समझिए, इस लॉजिक को समझिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में, क्योंकि एक सतर्क नागरिक जो है, हम सभी का एक मतलब जो है परम कर्तव्य है ना, एक परम कर्तव्य है कि हम जो है उसके बारे में सोचें कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बारे में जो है डिस्कस करूँगा, तो मैं इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता कि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। और फिर कभी दूसरे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और अगर किसी को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।